अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, असातिज़ाए इकराम और मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से एक तालीम ये है कि जो हमारा जिनके जरिए से तुम्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, सबसे ज्यादा एहसान अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे ज्यादा एहसान अगर विलादत के एतबार से, परवरिश के एतबार से तुम पर किसी जात का है तो वो है तुम्हारे माँ बाप। करने के बाद जो दूसरा हुक्म दिया वो ये था, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने का क्या मतलब है। दरअसल हमने तालीमात इस्लाम पढ़े ही नहीं। माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने का क्या मतलब है। उनको ईद पर कपड़े बना दो, उनको खाना दे दो, बस ये हुस्न सुलूक है जो ये करते हैं। तुम्हारी जितनी दौलत है उसके सबसे ज्यादा मालिक तुम्हारे माँ बाप है। माँ बाप से जब आप बात करोगे तो ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। हमारी आवाज सबके सामने ऊंची होती है, लेकिन हम सबसे ज्यादा बहादुर कब होते हैं जब अपने माँ बाप से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तू तड़ाक हो रहा होता है। अल्लाह अकबर। अगर माँ बाप के चेहरे सीधे सादे हैं, भोले भाले हैं, तो स्कूल के दोस्तों को, कॉलेज के दोस्तों को, यूनिवर्सिटी के दोस्तों को अपने माँ बाप से मिलाया तक नहीं जाता। शर्म के मारे पता नहीं क्या बोलेंगे। मेरी प्यारी बहनों, कितना बड़ा एहसान है उनका हम पर। उनके एहसान का ख्याल करो। जो आजकल की नौजवान लड़कियां हैं जो सीरियलों को देखकर जिंदगी गुजारने का तरीका सीख रही हैं, जो फिल्मों को देखकर जिंदगी गुजारने का तरीका सीख रही हैं, मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि थोड़ा तवज्जो करना। आप अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। अगर आपकी आवाज उनके सामने ऊंची हुई तो अंजाम क्या होगा। मैदाने महशर होगा, कयामत का दिन होगा और एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा और उसकी नेकियां पहाड़ों के बराबर होगी। हर साल हज, हर साल उम्रे, तहज्जुद की नमाजें, नफ्ल रोजे यानी सदका, ज़कात, खैरात, बड़ी से बड़ी नेकियां लेकर के आएगा। और जब उसकी नेकियों को मीज़ान पर तोला जाएगा तो उसकी नेकियों से मीज़ान भर जाएगा और वो उम्मीद करेगा अनकरीब मुझे जन्नत में जाने का हुक्म दिया जाएगा। तो ऐसे में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, सिर्फ छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके गुनाहों के पल्ले में गिरेगा और उसकी नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा और गुनाहों का पल्ला भारी हो जाएगा। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि इस बदबख्त की नेकियां तो हल्की पड़ गई और गुनाहों का पल्ला भारी हो गया। इस बदबख्त को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेकर के जाओ। जब उसको जहन्नम की तरफ लेकर के जाया जाएगा तो वो पूछेगा, मेरे करीब जरा ये तो बताओ, मेरी जिंदगी भर की नेकियां, मेरी पहाड़ों जैसी बड़ी बड़ी नेकियां एक कागज के छोटे से टुकड़े के सामने हल्की पड़ गई। आखिर वो कौन सा गुनाह लिखा था इस कागज के छोटे से टुकड़े पर। तो फिर अल्लाह का मुनादी निदा देगा कि तूने एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा अपने माँ बाप से चिल्ला कर बात की थी, बस उस एक गुनाह ने तेरी सारी जिंदगी भर की नेकियों को हल्का कर दिया। कुरान कहता है, फला तकुल लहुमा, अपने माँ बाप के सामने उफ भी मत करना। जवानी की दहलीज पर पहुंचकर माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वालों, याद रखना जिसके दामन में माँ बाप की दुआएं हैं उससे बड़ा मुकद्दर का सिकंदर कोई नहीं। तुम टीचर बनो, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बन जाओ, चाहे आलिम बनो, हाफिज बनो, मुफ्ती बनो, अगर तुम्हारे दामन में माँ बाप की दुआएं नहीं, तुमसे बढ़कर कम नसीब कोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा इबादत गुजार है, वो अल्लाह की इबादत करता है और उसके माँ बाप उससे नाराज हो, वो अपने माँ बाप पर जुल्म करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे की इबादत को कबूल नहीं करता। ना उसकी दुआ कबूल होती है, ना उसके सजदे कबूल होते हैं। अगर नफ्ल हज के लिए माँ बाप अपनी औलाद को मना कर दे तो औलाद के लिए जायज नहीं कि वो नफ्ल हज करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात के थोड़े से वक्त में, सिर्फ थोड़े से वक्त में अपने माँ बाप के पैरों को दबाना पूरी रात नफ्ल पढ़ने से ज्यादा अच्छा मुस्तहिक बना देता है। याद रखिए, इसलिए हमें चाहिए कि अपने माँ
की लंबी उम्र के लिए दुआ करता है, माँ बाप की लंबी उम्र के लिए दुआ करता है, उनके साथ हुस्न सलूक करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की उम्र में इजाफा कर देता है। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।